नमस्कार बच्चों। आज पाठ 4 वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। ये कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए, जिन्हें हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। सप्त सैंधव सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। कहने का मतलब 7 नदियों के किनारे सप्त सैंधव का विकास हुआ। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव प्रदेश में होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आए और यहाँ आकर के बस गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सैंधव 7 नदियों यानी सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ब्रह्मवर्त है। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ब्रह्मर्षि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को, कहने का मतलब कि गंगा और यमुना के दोनों नदियों के बीच के भाग को ब्रह्मर्षि का नाम दिया गया। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल तक पर्वत का क्षेत्र। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की ओर का क्षेत्र। उसके बाद है आपका वेद। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर श, रे, ग, म का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है।
अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पापनाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे, ऐसा गायत्री मंत्र में लिखा गया है। वैदिक सभ्यताओं का इतिहास 2 कालों में विभक्त है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों के जन आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पूर्वजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जनरक्षक कहा जाता है। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या गृह में विभाजित थे। कुल या गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए, तब जनपद में परिवर्तित हो गए। उस समय के राजा, वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे, अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का जो शासन था, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करते थे। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रख। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और जन और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था।
कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो इन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। वैदिक कालीन समाज 4 भागों में विभक्त था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन उनके व्यवसाय के आधार पर होता था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए, तथा बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए जाते थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दही, नवनीत यानी मक्खन, घृत का प्रयोग करते थे। अन्न में जौ, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों के पास जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्था वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा यह कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में प्रयोग जो यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है, यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। शिक्षा व्यवस्था जो थी, विद्यार्थी गुरुकुल में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन व्यवस्था प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्या कहा गया है। पड़ियों यानी आसपास के किसान को पड़ी कहा जाता है, द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा जाता था।
कहा करते थे। खेती का महत्व भी उस समय बहुत था। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि तैयार की। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल आदि उगाने लगे। आर्य पशु शिल्प कला, आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प कला, धातु कर्म का काम करना, धातु को आयस कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्य को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी व नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आए। जीवन गतिशील था। ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था और उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होता था। हो गया। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। पशुपालन में मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल का, जबकि उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कुछ महाकाव्यों की रचना हुई। रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की। आइए एक बार फिर से देखते हैं। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। मेन पॉइंट, वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर, शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ब्राह्मण ग्रंथ में इनकी रचना यज्ञ के विधान तथा क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ थे या हैं। उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। इनकी संख्या 108 है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। आप देखते होंगे हर पैसे पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। भारत देश का यह आदर्श वाक्य है। यह आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि पसंद हो, कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल